इस बात में कोई संदेह नहीं है कि रावण परम ज्ञानी और सबसे बड़ा शिव भक्त था, लेकिन उसमें कई सारे अवगुण भी थे। इन अवगुणों में सबसे बड़ा अवगुण यह था कि उसके भीतर काम वासना बहुत ज्यादा थी। वह हर स्त्री को गंदी नजर से देखता था और उनके साथ यौन क्रिया करने की इच्छा रखता था। रावण की पत्नी मंदोदरी रावण के इस अवगुण से भली भांति अवगत थी। उसने कई प्रयास किए कि रावण इस मार्ग को छोड़कर सतमार्ग पर आ जाए, लेकिन रावण रावण था, वह नहीं माना। एक कथा में इस बात का जिक्र मिलता है कि रावण ने अपनी बहू को भी काम वासना की नजर से देखा था। रावण की बहू कौन थी? रावण की इस हरकत का परिणाम क्या हुआ, वह हम आपको आज के इस कथा में बताएंगे। लेकिन कथा हम शुरू करें इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि भगवान राम की कृपा आप पर बरसती रहे और इस तरह की कथाओं का सेवन भी आप निरंतर करते रहें। हाँ, इस कथा के मुख्य सार को आप अगर समझना चाहते हैं तो जरूरी है कि कथा को अंत तक देखें, नहीं तो हमारा और आपका प्रयास बिल्कुल ही अधूरा रह जाएगा। यूं तो रावण की दो पत्नियां थीं, लेकिन कहीं कहीं तीसरी पत्नी का भी जिक्र होता है, लेकिन उसका नाम अज्ञात है। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राज मायासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धन्य मालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना भरी नजर रखी थी। इसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त तपस्विनी वेदवती का शील भंग करने का भी प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी और रावण को श्राप दिया था कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। मान्यता के अनुसार उसी युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया था। अब बात करते हैं उस घटना की जब रावण अपने पुत्र वधू को देखकर काम वासनाओं से घिर गया था। हिंदू पौराणिक साहित्य में समुद्र मंथन को एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। कहते हैं कि देवताओं और असुरों के बीच हुए इस सागर मंथन में बहुत सी अनमोल और दिव्य वस्तुएं निकली थीं। धन, माणिक्य आदि के अतिरिक्त अप्सराओं का उद्गम भी सागर मंथन से निकला था। अप्सराएं सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती हैं। नृत्य और देवताओं का मनोरंजन करना उनका मुख्य उद्देश्य है। गंधर्वों और अप्सराओं का परस्पर संबंध बेहद ही घनिष्ठ माना जाता है। यह भी कहते हैं कि अप्सराओं का कौमार्य भंग नहीं होता और समागम के पश्चात उन्हें कौमार्य पुनः प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि वे सदैव कुमारी रहती हैं। उनका सौंदर्य भी कभी क्षीण नहीं होता तथा उन्हें वृद्धावस्था का दारुण दुख भी नहीं घेरता। ग्रंथों में मुख्य रूप से दो तरह की अप्सराओं का उल्लेख मिलता है, दैविक अप्सरा और लौकिक अप्सरा। दैविक अप्सराओं का वास देवलोक में बताया गया है, जबकि लौकिक अप्सराएं प्रायः सामान्य स्त्रियों की भांति किसी शाप आदि के कारण पृथ्वी लोक पर वास करती हैं। दैविक अप्सराओं की गिनती लगभग 11 है। इनमें से कुछ ही ऐसी हैं जिन्हें सचमुच अद्वितीय समझा जाता है। यहाँ ऐसी एक अप्सरा रंभा और रावण की कथा है, जिसे जानकर लोग हैरान रह जाते हैं। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी प्राधा की पुत्री रंभा का सौंदर्य अप्रतिम था। उसे देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन डोल जाते थे। एक दिन राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत पर भ्रमण के लिए निकला। दिन ढल चुका था। कैलाश का रमणीय वातावरण देखकर रावण ने रात वहीं बिताने का निश्चय किया। एक तरफ मंदाकिनी नदी का मधुर स्वर था, तो दूसरी तरफ कदम्ब, चंपा और मंदार के सुगंधित पुष्पों ने वातावरण को मनमोहक बना दिया। कैलाश के आंचल में धनेश्वर कुबेर का महल भी स्थित था। रात्रि में कुबेर के महल से अप्सराओं की मीठी ध्वनि सुनाई दे रही थी। शीतल और मंद पवन के झोंकों के साथ सुगंधित फूलों की महक ने रावण के मन में काम का वेग उत्पन्न कर दिया। वह व्याकुल होकर शिविर से बाहर निकल आया। रावण का मन किसी स्त्री के रूप का रसपान करने को व्याकुल था, लेकिन उस एकांत में इसकी कोई संभावना नहीं थी। सहसा रावण की दृष्टि
एक रूपसी पर पड़ी। ऐसे घोर अंधकार में इतनी सुंदर स्त्री यह कौन है और रात्रि में कहाँ जा रही है, वह सोचने लगा। उस कन्या के शरीर पर चंदन का लेप था और बालों में कल्पतरु के फूल गुथे थे। उसका मुख चांदनी में चमक रहा था और भवें धनुष के समान तनी थी। उसका यौवन देखकर रावण अपना संयम खो बैठा। वह आगे बढ़ा और उसने कन्या का हाथ पकड़ लिया। सुंदरी, तुम कौन हो? रात्रि में अकेले कहाँ जा रही हो? रावण ने पूछा। कन्या डर गई। उसने रात के समय इस तरह किसी पुरुष के सहसा मिल जाने की कल्पना भी नहीं की थी। आप कौन हैं? उसने अपना परिचय न देकर रावण से प्रश्न किया और अपना हाथ छुड़ा लिया। मेरा नाम दशग्रीव है। मैं लंका का स्वामी हूँ और राक्षसों का राजा रावण हूँ। रावण ने जवाब दिया। लंकापति का नाम सुनकर कन्या भयभीत हो गई। उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी प्रतीक्षा प्रिय। रावण ने निर्लज्जता से उत्तर दिया। मैं भ्रमण के लिए निकला था, लेकिन पर्वतीय पुष्पों की सुगंध और मनोहरी गीत संगीत ने मेरे भीतर का काम वेग उत्पन्न कर दिया। संयोग से तुम दिखाई पड़ गई। तुमने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम रंभा है, स्त्री ने कहा। मैं देवलोक की अप्सरा हूँ और देवराज इंद्र एवं धनेश्वर कुबेर की सभा में नृत्य करती हूँ। रंभा, मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है। यह मेरा सौभाग्य है कि तुमसे मेरी भेंट हो गई। दशानन ने प्रसन्न होकर कहा, तुम अप्सरा और मैं राक्षस राज, तुम्हारा और मेरा अच्छा मेल बनेगा। ऐसा मत कहिए, रंभा ने सहमते हुए कहा। आप मुझसे आयु में बड़े और आदरणीय हैं। मेरी आयु पर मत जाओ रंभा। रावण ने ठहाका लगाया। इस संसार में बहुत कम लोग हैं जो मेरी तरह काम शास्त्र में निपुण हैं। तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी, परंतु मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। रंभा ने सत्य कह दिया। हा हा हा। रावण ने फिर ठहाका लगाया। अप्सराएं कब से प्रेम करने लगी? प्रेम और निष्ठा सामान्य स्त्रियों का आभूषण है। तुम अप्सरा हो, तुम्हारा काम केवल पुरुषों का मनोरंजन करना है। यह सही है कि अप्सराएं मनोरंजन का साधन है, किंतु यह गलत है कि उन्हें किसी से प्रेम नहीं होता। मैं सचमुच किसी से प्रेम करती हूँ, रंभा ने स्पष्ट कहा। क्या तुम यह कहना चाहती हो कि तुम्हारे इन सुगंधित और अमृतमयी अधरों का पान कोई और करेगा? तुम्हारी कमनीय काया के भोग का सुख मेरे अलावा किसी और को मिलने वाला है? यह नहीं हो सकता। रावण पूरी तरह काम के प्रभाव में था। क्षमा कीजिए, किंतु आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं। रावण की अनर्गल बातों को सुनकर रंभा ने व्याकुल होकर कहा, आपको मुझसे ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। यह कहकर रंभा मुड़कर जाने लगी। ठहरो, पहले मुझे यह बताओ कि तुमने मुझे पिता तुल्य क्यों कहा? क्योंकि मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ, रंभा सकुचाते हुए बोली। पुत्र वधू? तुम मेरी पुत्र वधू कैसे हो सकती हो? रावण ने आश्चर्य से पूछा। रंभा ने बताया कि वह कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी है। कुबेर आपके भाई है, इस नाते मैं आपकी पुत्र वधू हूँ। लेकिन रावण ने तर्क को स्वीकार नहीं किया और रंभा के साथ बल प्रयोग कर बैठा। इसी का परिणाम हुआ कि रंभा के श्राप की वजह से भगवान राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई। दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है रावण और रंभा की कथा। कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय या सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों व बंधु बांधवों के साथ साझा करें। हाँ, इस नेक कार्य में आप किसी भी तरह से हमारी मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।